नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं कोटा के दशहरा ग्राउंड में मौजूद हूं। ये वही ग्राउंड है जहां पर आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कोटा और देश भर के तमाम हजारों की संख्या में छात्र पेपर लीक के खिलाफ अपनी हुंकार भरेंगे और इनकी हुंकार को राहुल गांधी जी गूंज में बदलने का काम करेंगे और यहाँ से जो गूंज निकलेगी वो देश के कोने कोने में सुनाई देगी। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में, छात्रों में बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है। ये तमाम जो छात्र हैं ये सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं और इस रैली का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करता हूँ, ये बताइए कि हाँ ठीक है, फिर से बताइए, आज जो रैली का हिस्सा बन रहे हैं आप, पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या आप मानते हैं? बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। इसमें बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है और मतलब कई बच्चे तैयारी करते हैं, 1 साल कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब पेपर लीक हो जा रहा, कई मायूस होकर घर चले जा रहे हैं। उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, फिर उन लोगों को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं रहता सरकार से। आत्महत्या कर लेते हैं बहुत से बच्चे इसी चक्कर में कि दोबारा पेपर नहीं दे पाएंगे, हम इतने सक्षम नहीं है। राहुल जी आप लोगों के बीच आ रहे हैं, उम्मीद है कि कोई एक ऐसा नेता है जो आपकी बात कर रहा है। हाँ उम्मीद है। अच्छा लग रहा है कि हाँ उम्मीद है, तभी आए हैं हम लोग। उम्मीद तो है हम लोगों को, तभी तो आए हैं। वो यूथ की आवाज़ उठाते हैं और हम लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, वो मतलब बात को समझते हैं, इसलिए आप लोग उनका समर्थन करने आए हुए हैं। हाँ। ठीक है, आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? विपुल क्या करते हैं आप, कौन सी पढ़ाई? मैं अभी जेई की तैयारी कर रहा हूँ रेजोनेंस में। ठीक है, ये बताइए जिस तरह से अभी पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, सरकार कोई ठोस कदम उठा नहीं रही है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए ये रूलिंग गवर्नमेंट जो है ये सुनते नहीं है किसी की। इनका जितना डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज कहते हैं जिसको, ये किसी की नहीं सुनते हैं। जितनी अभी 2024 में भी हुआ था नीट का पेपर लीक, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी कुछ ने पेपर कैंसिल, लेकिन री एग्जाम हो रहा है। जिनका नुकसान होना था उनका तो हो ही गया। तो अभी ये रैली है, राहुल गांधी आए यहाँ पे, उम्मीद है लोगों में। कोई एक ऐसा नेता तो है जो आप लोगों के लिए बात कर रहा है? हाँ बात तो हो रही है ना कम से कम, नहीं तो रूलिंग गवर्नमेंट तो बात भी नहीं कर रही, वो सुनना ही नहीं चाहते किसी की। क्या लगता है, सरकार पहले तो बहुत बेरोजगारी की बात करती थी, वो बोलती थी जो जंजी बच्चे हैं उनका भविष्य हम जो है उज्जवल करेंगे। भविष्य ऐसा उज्जवल हो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, चौपट हो रहा है भविष्य। तो ये सब पार्टी की कहने की बातें हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। केवल उनका वो टिपिकल जो ट्रेडिशनल होती है पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की, वही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना बुरा लगता है जब पेपर लीक होता है, अपने यारों दोस्तों से बात करते हो। आज भी 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। हाँ, और पेपर लीक होने के बाद लगातार बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कितना दुख होता है इन सब चीज़ों को देख के। एक उम्मीद जो होती है स्टूडेंट के मन में कि कुछ होगा, वो धीरे धीरे मरती जा रही सबके प्रति, सबके मन के अंदर। जो नौकरियों की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। अब कल को मान लो मैं जेई निकाल भी लूँ, कॉलेज में पहुँच भी जाऊँ, तो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं और इसके कोई बात नहीं कर रहा है। इसके ऊपर कोई बात करना ही नहीं चाहता है। पॉजिटिव एक चीज़ आ रही है कि चलो कोई है जो पढ़ाई लिखाई की बात करता है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उससे हटकर वो कुछ कर रहे हैं। हाँ ये तो है, पढ़े लिखे हैं वो और सब, ये भी सारी चीज़ें हैं। आप लोगों के लिए कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? कपिल चौधरी। पेपर लीक पर क्या कहेंगे? ये यूथ का और पूरे भारत का ही भरोसा उठ चुका है अब बीजेपी से। ये वो चुनाव आने से पहले तो पूरा वो करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब बच्चों के लिए वैकेंसियां निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे और बच्चों को भविष्य उज्ज्वल करेंगे। लेकिन बाद में पेपर लीक जैसी आप देख ही रहे हैं कि इसी हरकत से चल रही है सरकार की, तो इससे ये पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार पेपर लीक क्यों नहीं रोक पाती है? सेंटरों पे तो बड़ी जांच होती है आप लोगों की, पेपर जिसको अच्छे से सेंटरों पे पहुंचाना चाहिए वो लीक हो जाता है। वो एक बाहरी दिखावा है बस, जो जांच वगैरह चल रही नहीं, तो पेपर लीक तो सरकार कराती है। वो पैसे वाला वो मामला है ना पूरा। मतलब पैसे वालों के लिए पेपर सरकार खुद लीक करवाती है। हर बार होता है। राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग उनसे मिलने भी आए हैं, क्या कहोगे उनको लेकर? हाँ उम्मीद है कि वो पेपर में अब लीक वगैरह बंद करवाएंगे, वैकेंसियां वगैरह निकलवाएंगे, जिससे छात्रों को उज्जवल भविष्य मिलेगा। तमाम छात्र देखिए, ये लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बॉक्स ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है, छात्रों की गूंज, भ्रष्टाचार पर वार। अब ये तमाम छात्र जो हैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर पीछे ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आए आप? जी मैं यहीं पे अभी कोटा में रहता हूँ। कोटा में रहते हैं। पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या है आज, क्या कहोगे इस पर? जी पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या है कि मैं 2024 से तैयारी कर रहा हूँ। 2024 में मैंने 12th एग्ज़ाम दिया था और 2024 में क्या हुआ कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ गया और पेपर फिर से लीक हो गया। उसमें 700 बीच में कई बच्चे आए और फिर पेपर माफियाओं ने पेपर खरीद भी लिया। अब फिर मैंने 2025 का एग्ज़ाम दिया, पेपर इतनी टफ हो गई कि उसमें भी मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। अब 2025 तो हुई नहीं, 26 का मैंने तैयारी किया। 26 में क्या हुआ, पेपर मतलब ईजी मॉडरेट सब सही था, बस पेपर लीक हो गई। अब ये क्या हुआ कि रीनीट में टाइम बहुत कम मिला और ऊपर से इतना कि मगअप हो गया इतना ना कि कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है बस 21 दिनों के टाइम में। और 27 की बात आ रही है, 27 में तो पैटर्न ही चेंज कर दिया, अब सीबीटी मोड। तो अब हम लोग करें क्या? एक राहुल गांधी जी जो हैं, जो हम लोगों का 2024 से साथ दे रहे हैं। सदन में एक पहला नेता जो हैं वो 2024 से हम लोगों का साथ दे रहे हैं, बाकी सब नेता चुपचाप थे।
राहुल गांधी जो हम लोगों के समक्ष हैं, अभी हम लोगों से वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, हम लोगों के प्रॉब्लम जानेंगे, वो ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए खुशी की बात है। कितना पॉजिटिव चीज़ ये लगती है कि एक ऐसा नेता है जो बाकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति को छोड़कर आपकी शिक्षा की, आपकी भविष्य की बात कर रहा है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी है। ये राहुल गांधी जी का जो स्वभाव है, राहुल गांधी जी का जो एटीट्यूड है, ये डिफरेंटली जो ओल्ड पॉलिटिशियन जो होते हैं, जो ओल्ड पॉलिटिकल जो व्यूज़ रखते हैं, इनसे बहुत डिफरेंट है। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं करते, हिंदू मुस्लिम कास्ट रेसिज्म, ये इनकी कोई बातों के ये फॉलो नहीं करते हैं। ये बस देश को आगे कैसे बढ़ेंगे, देश को डेवलपमेंट करते हैं। ये कैलिफोर्निया जैसे, कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर देते हैं। इनकी इतनी नॉलेज है, इतनी डेप्थ नॉलेज है एजुकेशन के फील्ड में। तो कंपेयर करे जाए जो एजुकेशन मिनिस्टर, जिनको कुछ हाईटेक नॉलेज ना हो, जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को ना जाने, वो स्टूडेंट्स के एग्जाम को कैसे मैनेज करेंगे? उन्हें तो उस फील्ड में जानना चाहिए ना। तो राहुल गांधी जाके सबसे स्टूडेंट से मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। मन की बात जाननी और मन की बात सुनने में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात अपनी बताते हैं, ये नहीं कि राहुल गांधी जी जैसे। राहुल गांधी जी लोगों की मन की बात सुनते हैं कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, गरीब जनता क्या चाहती है। ये बिल्कुल उल्टा है। ये राहुल गांधी जी ने सबसे ज़्यादा अच्छी पहल की है और हम साथ हैं इनके। हमें बहुत खुशी हुई, कोई तो हमारे साथ आए। मतलब आपको ये अच्छा लग रहा है कि आपके कोटा शहर में राहुल जी आपसे मिलने आ रहे हैं, आपसे संवाद करने जा रहे हैं, वो भी शिक्षा के ऊपर। जी बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं उनसे मिलने के लिए और अपना प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करने के लिए। देखिए, तो ऐसे भी युवा आ रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इनका भी पेपर लीक हुआ था, आप बता रहे थे। और अब इन लोगों को एक उम्मीद है कि राहुल जी जैसा नेता है जो इनके लिए बात करता है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, वो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं और बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर हो पाए, इन चीज़ों की बात करते हैं। और भी तमाम छात्र जो हैं वो लगातार यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं और पढ़ाई लिखाई को लेकर, पेपर लीक को लेकर इनका क्या कहना है, इनकी राय जो है वो जानते हैं। राहुल गांधी जी आज छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं। पेपर लीक जिस तरह से हो रहा है, कितना दुख होता है इस पर और क्या कहेंगे, नाराजगी क्या है सरकार से? बहुत बहुत धन्यवाद, आप मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से लोगों के तक बात पहुंचाने के। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय राहुल गांधी जी पहुंच रही है, महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ें यह है जिस तरीके से की राजनीति आजकल धर्म के नाम पे तमाम मुद्दों पे घुमाई जा रही है। अगर पेपर लीक होता है बच्चों का, तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता है। मेरा मानना है अगर पेपर लीक होता है तो देश का भविष्य खराब होता है। जो बच्चे पेपर पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, उसके गार्जियन पेट काट के ज़मीनों का जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसको बांट के बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसके पास औलादें होती हैं वो औलादों को दर्द समझता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि माननीय राहुल गांधी जी छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। अगर मीडिया कवरेज करे तो अच्छी बात है, नहीं कवरेज करे तो भी अच्छी बात है। वो लगातार परिश्रम करते रहते हैं, अपने लोगों को जोड़ते रहते हैं। जो पैगाम लेके निकले हैं, मैं मानता हूँ वो पैगाम काफ़ी कठिन है। लोगों को धर्म के नाम पे और चीज़ों पे जोड़ा जा सकता है, लेकिन शिक्षा के नाम पे या एजुकेशन पे नाम पे जोड़ना, शिक्षा लगातार बेची जा रही है। जिस तरीके से हॉस्टल की फीसें, एग्ज़ाम फीसें, तमाम तरीके के फीसें दुगुना नहीं कई गुना बढ़ी हैं। आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लो। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चरम पे है, इस प्राइमरी हुई है, बिल्कुल चरमराई हुई है, ख़त्म पे हो गई है। जो प्राइमरी स्तर स्कूल थे उसको तो मर्ज किया जा रहा है। 30,000 ज़्यादा स्कूल में मर्ज किए गए। आपके राजस्थान में मर्ज हुए और पूरे हिंदुस्तान में मर्ज हुए प्राइमरी के। उसको ढांकने के लिए लोगों को दूसरे मुद्दे उठा दिया जाता है। ये बताओ, मोदी जी तो देश बदलने आए थे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने आए थे। मोदी जी को ईस्टर्न फाइल को पता कर लीजिए। अभी क्रूज पे हमले हुए, 3 विदेश चले गए 7 दिन के लिए, वहाँ टॉफ़ी खिला दिए। मैडम को टॉफ़ी खिलाने से यहाँ टॉफ़ी नहीं बनती है। अभी वो रजिस्टर्ड नहीं थी टॉफ़ी, जो कंपनी बनाती थी पार्ले, बिकती है, रजिस्टर्ड नहीं है। अब उसका प्रचार करने वहाँ चले गए। ऐसे ऐसे देशों में चले गए जिसकी जनसंख्या 50 लाख है, 50,000 है। ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिसको उनके देश के लोग नहीं पहचानते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कहते हैं कि भाई 56 इंच का सीना है, बहुत मजबूत सरकार है, एक पेपर लीक, लेकिन ये इतने मजबूत लोग रोक नहीं पाते। देखो, सीने से कोई काम नहीं होता है। अगर आपको देश को बढ़ाना है, तरक्की करनी है देश की, तो एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, डीजल पेट्रोल पेवर मिलना चाहिए। पहले चेक होता था कि डीजल पेट्रोल अपने यहाँ मिक्स ना हो। आजकल गवर्नमेंट स्वयं प्रचार कर रही है कि इसको मिक्स करके हम बेचेंगे। ठीक है, तो आज राहुल जी आ रहे हैं, उम्मीद है कि बेहतर की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा संदेश जाएगा और गवर्नमेंट जो संदेश यहाँ के दें उस पर कुछ अमल करे। आज राहुल गांधी जी आप लोगों से मिलने जा रहे हैं,
पेपर लीक जिस तरह से हो रहा है और उसको लेकर राहुल जी जो आवाज़ उठा रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या नाराज़गी है आप लोगों की? पहले बात तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राहुल जी सर का, जो यहाँ पे पहुँचे और हमारी आवाज़ को, जो हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं सरकार से इस तरह नाराज़गी हूँ क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। मैं भी खुद कोटा रहती हूँ, घर वालों को छोड़ के मेरे सपने साथ साथ घर वालों के सपने होते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि पहले सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ये करना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है और ये ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए चीज़ की कि कैसे क्यों क्या हो रहा है। तो पहले बार पेपर जो लीक हो रहा है उस पर थोड़ा सा उनको सिक्योरिटी करनी चाहिए और जो ये माफियाज है पेपर लीक कराने वाले उन पे उनको थोड़ा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले समय पर अगर कोई बच्चा पेपर भी दे तो थोड़ा सोच समझ कर करे कि हाँ मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सर क्या कहना चाहेंगी राहुल जी से, कितनी उम्मीद है आप लोगों को, क्योंकि इकलौते नेता हैं जो आप लोगों की बात कर रहे हैं, बाकी लोग तो शिक्षा की बात कर ही नहीं रहे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश हैं कि आज वो यहाँ आ रहे हैं? सर ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और सर मेरा पहला सेशन है कि मैं किसी नेता के आने पर ऐसे आई हूँ, नहीं तो मैं सर ऐसे आती नहीं हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और वह हमारे स्टूडेंट की बात सुन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो यहाँ आ रहे हैं, अपना टाइम इतना हमें टाइम दे रहे हैं कि हमारे कोटा में वो आए और हमारी बात है उसे आगे तक वो पहुँचाएंगे और मेरे को उम्मीद भी है कि वो इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी बात है, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कि इन बच्चों को ये उम्मीद है कि राहुल गांधी से अगर ये अपनी दुख पीड़ा तकलीफ बताएंगे तो कहीं ना कहीं राहुल जी जो है उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे और सरकार से भी सवाल पूछेंगे। तमाम आप लोग भी आ रहे हैं, अगर आप लोग बातचीत करना चाहें, बात करना चाहेंगे आप लोग पेपर लीक पे कुछ? ठीक है, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो पेपर लीक को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और जानते हैं, थोड़ा बात करना चाहेंगे आपसे। पेपर लीक जिस तरह से लगातार होता जा रहा है, ना तो मंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं, ना तो देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ बात कर रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल जी आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं, कितनी उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से पेपर लीक को लेकर कोई ठोस कदम उठेंगे? पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, एनएसयू बहुत लंबे टाइम से सदा से संघर्षरत रही है और आगे भी लड़ाई लड़ रही है, आज भी लड़ाई लड़ रही है। एनएसयू ने पूरे भारत में प्रोटेस्ट करे हैं। आज आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आए। हमें पूरे उम्मीद है कि केंद्र में बैठे भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट नेता अपने पद से इस्तीफा देंगे और वो जवाबदेही बनेंगे और एनटीए को हम बैन करवा के रहेंगे। क्या लगता है आज ये जो गूंज उठेगी किस तरह से देश के कोने कोने में जाने वाली? आज ये गूंज पूरी देश के पूरे जितने भी नेता है, चाहे किसी भी पार्टी के, उनके कानों तक ये आवाज़ जाएगी और वो इस्तीफा देने पर मजबूर होंगे। कितना पॉजिटिव लग रहा है कि देश का एक ऐसा नेता जो पहले तो यात्रा करता है, लोगों से मिलता है, उनके मुद्दे जानता है, उनकी परेशानियों को जानता है। पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं, आप सब भी देख रहे होंगे, एक नेता है जो सिर्फ बच्चों से उनकी शिक्षा पर बात करना चाह रहा है। आदरणीय नेताजी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमेशा युवाओं, किसानों और शोषित परिवारों की आवाज़ उठाई है लगातार। और जब बात युवाओं की आई है, जब बात युवाओं के भविष्य की आई है, तो आदरणीय नेताजी यहाँ पधारे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने में मजबूर करेंगे और उनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा और इसका जो भी है वो आपको एक्टेबल करना। देखिए, तमाम जो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो इस आज रैली का हिस्सा बन रहे हैं। तमाम और लोगों से बातचीत करूंगा, वो जो चीज़ें बताएंगे वो आपको दिखाऊंगा और लगातार ये जो छात्रों की गूंज महारैली है इससे जुड़ी तस्वीरें मैं आपको दिखाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।